कल्याण का रास्ता तो महात्मा ही बता सकते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। तो देखो मैं तुम्हें वो दृष्टांत सुनाता हूँ, सत्संग को ध्यान से सुनना बेटा। बोलो बोलो। पिता ब्रह्मा और लोमस ऋषि संवाद। बोलो। लोमस ऋषि, सहस एकादशी गंगा नाया, जाते जो निमच्छ की पाया। तो देखो गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि देखो ये लोमस ऋषि जो थे वो अपने पिता के पास गए कि हे पिताजी, मैंने बहुत कुछ किया, गंगा भी नहाया, मैंने पेड़ भी पूजे, मूर्ति भी पूजी, लेकिन मुझे कल्याण और मोक्ष नहीं मिला है। आप तो ब्रह्मा हैं, आप तो जगत के रचयिता हैं, मेरे पिता हैं, तो कम से कम बेटे की को तो सही सलाह दो। मैं तो आपका पुत्र हूँ, मुझे बताओ सही आपने क्या किया। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जा और गंगा स्नान कर, तू जा करके गंगा स्नान करने से तुझे मोक्ष मिल जाएगी। तो वो लोमस ऋषि कह रहा है कि अरे आप क्या बात कर रहे हैं, सहस्त्र एकादशी गंगा नहाया। अरे मैं तो हजारों वर्षों तक गंगा का स्नान किया है और गंगा में ही रहा कि गंगा से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने तो गंगा का पहले उम्र ज़्यादा होती थी, उस समय लाखों वर्ष की उम्र होती थी, तो 1000 वर्ष कोई बात नहीं थी। तो 1000 वर्ष तक का मैंने किया गंगा में स्नान। तो मैं गंगा में स्नान करता था तो वहाँ के जो जल के जीव थे, मछली जैसे, तो उनको देखता था, जल के जीवों को देखता था। तो कहते हैं कि जो आदमी जिंदगी भर करता है ना, उसी की चिंतन अंतिम समय पर रह जाता है। अंत कल मैं तुम्हें सत्संग में बता रहा था कि जो जीवन भर आदमी करता है उसी का बीज शेष रहता है, उसी हिसाब से उसकी योनि मिल जाती। तुम कुछ और नहीं सोच सकते, चाहे तुम कथा बचवाओ, चाहे गरुड़ पुराण, कुछ नहीं सोचोगे, वही सोचने में आएगा जो तुमने किया है। ऐसा नहीं होता है कि तुम रामायण बचवा लो तो राम के बारे में सोचने लग जाओगे, हनुमान चालीसा बचवा लो, राम धुनी करवा लो तो अंतिम समय पर सोचो कि भाई हम स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा। कुछ नहीं, सोचने की शक्ति नहीं रहती। जो तुमने किया है वही विचार रहता है शेष, वही कर्म शेष, बीज बन जाता है। वो तो छोटा था, उसी के हिसाब से जन्म मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं जो है पिताजी, मैं तो हजारों वर्ष तक, आप कह रहे हो गंगा नहाओ, तो 1-2 दिन की बात है, हजारों वर्ष गंगा में नहा लिया, लेकिन मुझे अंत समय पे वही जीवों का, जल के जीवों का विचार रहा और मुझे अगला जीवन मछली का मिला। प्रभु, मछली बन गया। तो मैं तो आगे बोलो। अनेक जीव मारी मोई खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। तो जब मैं मछली बन गया तो मेरे से बड़े बड़े जीव भी पानी में रहते थे तो वो मुझे खा जाते थे। तो ऐसे मैं अनेक बार मछली बना, जल का जीव बना, और बड़े जीव थे जो मगरमच्छ वगैरह, वो मुझे भक्षण कर देते। ऐसे मैंने बड़े बड़े कष्ट जो है मछली के और जल के जीव बन करके पाया। आगे बोलो। जे जे तीरथ सबई अनाए, जल जीव जो निमन भर माए। मैंने गंगा, तो क्या कहते हो पिताजी, मैंने ऐसे जाने कितने तीर्थ नहा लिए, हजारों हजारों वर्ष तक। गंगा छोड़ो, कितने ही तीर्थ नहा लिए, लेकिन उन तीर्थों में मुझे मुक्ति नहीं मिली और उसी जल का मैं जो है जीव बना और मैंने दुख उठाया। ऐसी कौन कौन विधि गाऊं, जल आत्म जल माई समाऊं। अब ऐसी कौन कौन सी बात आपको बताऊं पिताजी। जल की जो जो क्रिया करी मैंने, तो वो जल में ही समा गए। जहाँ आशा होती है आदमी जीवन करता है, वो वैसे ही जन्म पाता है। मैं तो सोचता था मोक्ष मिलेगी, लेकिन मुझे तो वही योनि प्राप्त करी, कुछ नहीं हुआ। चलो। ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, वो जल पार उतर के जाओ। तो बोले पिताजी मुझे तो कुछ ऐसी युक्ति बता दो कि ये मानव जीवन सफल हो जाए। प्रभु मुझे मुक्ति मिल जाए, कि मुक्ति और कल्याण के बिना मनुष्य का जीवन सफल नहीं होता। तो ये क्रिया तो मैंने कर ली, जल में नहाना, गंगा नहाना, तीर्थों में नहाना, इससे कुछ नहीं हुआ। कोई और कुछ बताओ जिससे मुक्ति हो जाए। बोलो। पिता ब्रह्मा जी, लोमस ऋषि ये सुनिए भाई, सेवा ठाकुर की जे जाई। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई तुमने यदि गंगा स्नान कर लिया, तीर्थ नहा लिए, तो तुम मेरा कहना मानो, ठाकुर जी की पूजा चालू कर दो। ठाकुर जी की पूजा में लगोगे तो तुम्हारा मोक्ष और कल्याण हो जाएगा और तुम जो है निवृत्त हो जाओगे, आत्म कल्याण हो जाएगा। ठाकुर जी की पूजा करो। बोलो। चरणामृत साधो सोई, सहज में मुक्ति पुनि होई। बोले कि भाई तुम पूजा पाठ करो और चरणामृत रोजाना लिया करो तो सहज ही तेरी मुक्ति हो जाएगी। भाई चक्कर में मत पड़, तू एक मन से कर ठाकुर जी की पूजा। बोलो। लोमस ऋषि, हाँ। सहस बरस ठाकुर की सेवा,
दूजा जाना और न भेवा। तो पिता की बात सुन करके लोमस ऋषि बोले कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों हजारों वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा करके देख ली, ठाकुर जी की खूब पूजा कर ली मैंने, और ऐसे नहीं कि ठाकुर जी की पूजा एक का ही विचार रखा मैंने, ऐसा नहीं कि ठाकुर जी की पूजा करूं तो कुछ और भी मन में विचार रखे, एक मन से सेवा करी मैंने। सुबह से शाम तक, रात को सोते समय भी मैं उसी ठाकुर जी के विचार में सोता था, और सुबह उठता था तो एक ही लगन करता था, ऐसे वैसे नहीं करी हजारों साल तक, एक रस होकर के सेवा करी मैंने। तो देखो इस शास्त्रों को देख ला, ये मैं मेरे मुंह से नहीं कह रहा बेटा, ये तो लिखित प्रमाण की बात कर रहा हूं। तुम मेरी ना मानो तो शास्त्रों की तो मानोगे, महात्माओं की तो मानोगे, रामायण को मानते हो तो उसी आदमी ने ये घट रामायण लिखी, उसकी भी मानो। तो कहते हैं कि मैंने एक रस होकर के ठाकुर जी की पूजा करी। ठाकुर जी पत्थर में होते हैं ना, पत्थर पूजना, यानी पत्थर ठाकुर जी पूजे। बोलो, विधि विधि ध्यान विधि से कीना, फल जोनी पाहन की ली। मैंने बड़ी विधि विधान से सारा किया सब, लेकिन 24 घंटे पत्थर का ही ध्यान रहता था, और मुझे अगला जीवन पत्थर का मिला। प्रभु अपने पिता से कहते हैं कि मेरी जोनी पत्थर की मिली, पत्थर बन गया मैं अगले जीवन में। इतना करने के बाद भी मैं पत्थर बना, मेरी मुक्ति नहीं हुई। आगे पढ़ो। सेवा शिव कीनी विधि भाता, फूल पत्र जल अक्षत साथा। और मैंने शिव जी की पूजा करी, फूल पत्र से ऐसे सेवा करी, बस पूछो मत बात। खूब विधि विधि से अलग अलग अच्छे तरह से मैंने पूजा करी। बोलो, ये विधि पूजा करी बनाई, अंत जो निपाहन की। लेकिन तुम देखो, पत्थर की पूजा करी, ठाकुर जी की पूजा करी, शिव जी की पत्थर की मूर्ति होती है पूजा करी, लेकिन मुझे पत्थर की योनि मिली, मेरी मुक्ति नहीं हुई। पिताजी आप तो कहते हो कि ठाकुर जी की पूजा करो, मैंने ठाकुर जी की पूजा करके देख ली, मैंने शिव जी की पूजा करके देख ली, और खूब एक मन से करके देख ली, लेकिन मुझे मोक्ष की बात करते हो, मुझे तो पत्थर की योनि मिली। क्योंकि जहाँ आदमी का विचार पूरा जीवन रहता है, बस अंत समय वही विचार, अगले जीवन वही मिला। बोलो, अनेक दिवस पाहन करे आशा, अंत तहाँ पुनि लीने वासा। चलो पढ़ो। ऐसी कहा कि गाऊं, जय पूजो ते माई समा। तो मैं ऐसी कितनी बातों को बताऊं मैं। आप कहते हो कि ठाकुर जी की पूजा मैंने करी, मैंने शिव जी की करी, मैं कहाँ तक बताऊं कितने देवी देवताओं को, और मैंने पत्थरों को पूजा कितनी बताऊं। सब कुछ करके देख लिया, और एक आध दो दिन की बात नहीं, हजारों हजार वर्ष तक कर लिया, लेकिन मेरी गति नहीं हुई, मुझे मोक्ष नहीं मिला। चलो। पूज पिता ब्रह्मा जी, पूजो तुलसी प्रीत लगाई, पीपर में जल नाओ भाई। तो ब्रह्मा जी बोले कि बेटा, यदि तैने ये गंगा जी में नहा लिया तू वर्षों तक, है ना, तू तैने ठाकुर जी की भी पूजा कर ली, अब तू ऐसा कर, तुलसी पे जल चढ़ाना चालू कर दे, और पीपल की पूजा कर, वृक्षों को पूजना चालू कर। तो तुलसी पूजा का महत्व उन्होंने बताया कि भाई तुलसी पूजो, और मतलब जो है पीपल की पूजा करो। बोलो, ऐसी भक्ति करे मन लाई, सहज में मुक्ति हो। तो तेरी सहज मुक्ति हो जाएगी। यदि तेने मन लगा के तुलसी में पानी दे दिया, पूजन करा तुलसी का, तो पीपल का पूजा कर, तो सहज मुक्ति हो जाएगी। ये तुझे बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे। बोलो, एक दिया तुलसी पे लावे, सो तो कोई जग फल पावे। तो कहते हैं कि तू एक दिया भी जला देगा ना तुलसी के ऊपर, तो यज्ञों सहस्त्रों यज्ञों का फल तुझे मिल जाएगा। एक दिया ही पीपल पे जला देना, एक दिया ही जला देगा रोजाना, तेरी मुक्ति हो जाएगी। चलो। लोमस ऋषि, हाँ, सहस्त्र 3 तुलसी की पूजा, वृक्ष जो निपाई यही बूझा। बोले कि 3000 वर्ष तक करके देख लिया मैंने पिताजी। लोमस ऋषि बोलते हैं कि आप तो कहते हो कि इतना एकाग्र होकर के 3000 वर्ष तक पीपल पे और मैंने तुलसी पे दिया जला लिया, पानी चढ़ा लिया खूब, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मेरी मुक्ति नहीं हुई पिताजी। बोलो, पीपर पूजा बरस हजारा, ताकि विधि भाको निर्बारा। आगे बोलो। कान खजूरा देही पाई, बारे बारे भो में भरमाई। तो वो कहते हैं कि मैंने पीपल को पूजा और रात दिन पीपल का ही ध्यान हुआ, तो मेरा जन्म कन खजूरा का हुआ, कन खजूरा जीव बना, मैं मेरी मुक्ति तो हुई नहीं। और मैंने तुलसी को पूजा, तो मैं तुलसी का ही कीड़ा बना, तुलसी का ही कीड़ा बन गया अगले जन्म जा, क्योंकि वही रहता था दिमाग में, वही कीड़ा बना। और पीपल को पूजने पे कन खजूरे की योनि मिली मुझे। चलो आगे बोलो।
पिता ब्रह्मा जी, हाँ, एकादशी करो तुम जाई, तासे मुक्ति सहज में पाई। अब ब्रह्मा बोले कि देखो तुमने सब कुछ करके देख लिया, पेड़ पौधे तुमने पूज लिए, गंगा नदियाँ तुमने पूज ली, पत्थर तुमने पूज लिए, तो तुम कुछ और करो। तो क्या करने की उन्होंने कही कि भाई तुम एकादशी का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। बोलो। लोमस ऋषि, हाँ, सहस्त्र बरस एकादशी की ना, अंत जन्म माखी को लीना। बोले कि 1000 वर्ष तक मैंने एकादशी का व्रत करके देख लिया पिताजी, एक और विधि विधान से किया, मुझे मुक्ति की बात कर तो मक्खी का जन्म मिला, मक्खी बना अगले जन्म में जाकर। आगे बोलो। ऐसे व्रत कीन बहु तेरा, ताको सुनु बर्तन ते निवेरा। और पिताजी ऐसे व्रत तो जाने मैंने कितने कर दिए, उनका बर्तन सुनाता हूँ मैं तुम्हें। उनके जो है तुम्हें कितने व्रत कर रहे हैं उनका सारा बर्तन तुम्हें सुनाई देता हूँ। तुम तो कह रहे हो एकादशी के, मैंने और भी व्रत करे हैं उनके, सुनो। बोलो। प्रथम एतवार को कीना, तासे जन्म चीन को लीना। मैंने इतवार का व्रत किया, रविवार का व्रत किया, कुछ नहीं मिला, चील का जन्म मिला। खूब सारा व्रत 1000 वर्ष तक करके देख ले, चील बना मैं अगले जीवन में जाकर। पढ़ो। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, तासे जन्म सुअर को पाई। मंगलवार का व्रत किया मैंने विधि विधान से, लेकिन सुअर का जन्म मिला मुझे, मेरी मुक्ति नहीं हुई पिताजी। आगे बोलो। अरु पुनि व्रत तीज को कीना, कुकर जन्म ताही से लीना। तीज का बार बार जन्म किया 1000 वर्ष तक, लेकिन मुझे कुकर कुत्ते की योनि मिली, कुछ नहीं मिला उससे। बोलो। अरु पर दोष नेम से कीना, खर को जन्म ताही से लीना। मैंने परदोष का व्रत किया और परदोष का व्रत करने के बाद भी मुझे गधे की योनि मिली, मेरी मुक्ति नहीं हुई पिताजी। विधिपात विधि से विधि कीना, जन्म जाए बंदर को लीना। वो एक विधिपात योग होता है बेटा, ज्योतिष जानकार लोग जानते हैं। विधिपात योग में कष्ट पीड़ाएं आती हैं, तो कष्ट पीड़ा के लिए जो भी बन पड़ता है वो आदमी व्रत उपवास करता है कि ये कष्ट किसी तरह से मिट जाए। तो वो कहते हैं मैंने विधिपात विधि विधान से किया विधिपात, लेकिन मुझे बंदर की योनि मिली, बंदर बन गया मैं, तो मेरी मुक्ति नहीं। चलो आगे पढ़ो। नौमी व्रत अष्टमी कीना, तासे जन्म घूस को लीना। और देखो मैंने नौमी का व्रत किया, अष्टमी का व्रत किया, 8 है नौमी का व्रत खूब सारा करके देख लिया, लेकिन मुझे घूस का जन्म मिला। घूस जानते हो क्या होता है? चूहे के जैसे होता है ना, जैसे वो चूहे के बिल बना के रहता है, चकचूंदर बोलो, तो वो जैसे घूस की योनि मिली मेरे को, मेरी मुक्ति नहीं हुई पिताजी नौमी अष्टमी का व्रत करने के बाद। बोलो। अरु अनंत 14 पुन कीना, तासे जन्म ऊंट को लीना। 14 का व्रत किया तो मेरे ऊंट की योनि मिली, मुक्ति नहीं हुई। बोलो। और चतुर्थी व्रत बखाना, तासे जन्म भैंस को जाना। देखो भैंस का जन्म मिला चौथ का व्रत करने पे मुझे, मैंने चौथ का भी व्रत किया। तो देखो ये जो है लोमस ऋषि अपने पिता को बता रहे हैं एक एक चीज, कि देखो आप जो चीज कह रहे हो उससे कितना कितना मैंने सब वृत्तांत बताया उन्होंने खोल खोल के। चलो आगे पढ़ो। और व्रत कर झार बनाई, हाँ। उन्हीं मुक्ति हमने नहीं पाई। तो देखिए ये लोमस ऋषि अपने पिता से कहते हैं, अरे पिताजी झाड़ के व्रत किए, झाड़ बनाया यानी झाड़ झाड़ के, तुम तो कहते हो कुछ कुछ करेंगे, झाड़ व्रत के वृत्तांत बताई, तो मैं थोड़ा ही बहुत बता रहा हूँ तुम व्रतों को, लेकिन मैंने झाड़ के व्रत करे हैं, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई पिताजी, मेरे को तो उल्टे उल्टे कीड़े मकोड़ों के जन्म मिलते रहे। पढ़ो। पिता ब्रह्मा जी। हाँ। पुण्य गौ का सबसे भारी, या से मुक्ति हो। तो पिताजी कह रहे हैं कि देखो सब कर लिया, एक एक चीज बताते जा रहे हैं। पहले उन्होंने बताया था गंगा स्नान, तो वो 1000 वर्ष तक किया, फिर मूर्ति पूजा बताई वो 1000 वर्ष तक की, फिर वृक्षों की पूजा वो 1000 वर्ष तक, फिर व्रत करने का बताया तो व्रत का भी कह दिया मैंने, तो सब कर करके देख लिए। तो अब क्या बता रहे हैं वो, कि अब क्या बता रहे हैं? बोलो। पुण्य गौ का सब। हाँ, तो अब ऐसा बताया कि भाई तुम दान करना चालू करो, तो सबसे बड़ा दान गऊ का होता है भाई, तू गऊ का दान करना, इससे तेरी मोक्ष और मुक्ति हो जाएगी। तो वो देखिए ब्रह्मा बात कर रहे हैं, सृष्टा बात कर रहा है, ये बात साधारण बातें नहीं हो रही है। कहते हैं कि गऊ का दान कर, क्योंकि देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता हैं बड़े, इनका भी मोक्ष कल्याण नहीं हुआ है बेटा, देवता हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं,
लेकिन इनकी मुक्ति नहीं है। तुम इनके फोटो देखो, ये भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद करके देखते नहीं। तो ये किसका ध्यान कर रहे हैं? ये भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ये निरंजन भगवान का ध्यान कर रहे हैं। निरंजन किसी और का ध्यान कर रहा है, वो ब्रह्म का ध्यान कर रहा है। ब्रह्म भी किसी और का ध्यान कर रहे हैं, वो पार ब्रह्म का ध्यान कर रहा है। तो ये लाइन लगी है, मतलब जो है ये सब गुरु कृपा से ही भेद मिलते हैं, ये ऐसे भेद नहीं मिलते। ऐसे तो आप ध्यान ही नहीं कर पाओगे। तो वो तो राज बताते नहीं किसी को, तो वो तो कहते भाई तुम्हें हो तो तुम मुझे बता देना, मैं टिक का निशान लगाता जाऊँगा, सही है, गलत होगा तो कह दूँगा गलत। तो वो भेद नहीं खोलते, वो तो बड़ा गुप्त में ये करते हैं, इसी राज बना रहता है। तो कहते हैं कि तुम गऊ का दान करो, गाय दान करोगे तो तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी। आगे पढ़ो। लोमस ऋषि, गऊ दान की ना बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। अरे कि मैंने गऊ का खूब दान कर लिया, और खूब दान अच्छी, ऐसे नहीं कि एक आध दो गऊ का, खूब सारा मैंने गऊ दे दी दान, बकरी का जन्म मिला मुझे, मेरी में। आगे बढ़ो। ब्राह्मण भोजन दिए अघाई, बिच्छू जन्मता ही। मैंने ब्राह्मणों को खूब भोजन कराया। आप कहते हो ब्राह्मण भोजन कराने से मोक्ष हो जाएगी। देखो एक ब्राह्मण लिख रहा है इस बात को, ये मत भूलो। गोस्वामी तुलसीदास परम ब्राह्मण थे, यानी परम को जानने वाले ब्राह्मण थे। वो कहते हैं कि ब्राह्मण का भोजन खूब सारा कराया लोमस ऋषि ने। वो कहते हैं लोमस ऋषि, लेकिन मेरे को बिच्छू की योनि मिली, कल्याण मिला, कल्याण नहीं हुआ मेरा। आगे बढ़ो। ये भैया मेरा मत समझना, तुम मेरे से दुश्मनी साधने लगो। गुरुजी कह रहे हैं उनसे साधना दुश्मनी, मैं उनकी बातें तुम तक पहुंचा रहा हूं कि भाई ये शास्त्र तुम बाजार से खरीदो और तुम पढ़ लो। ये घट रामायण में लिखी है, 146 नंबर पेज है, आप पढ़ लेना आराम से। बढ़ो। और अनेक पुण्य विधि कीना, जासे जोनी लीना। और मैंने बहुत सारे पुण्य किए, और ऐसे पुण्य किए कि बस गऊ की बात कर रहे हो, जो पुण्य मेरे जचता था वो करता था। लेकिन क्या होता था, हर जन्म में किसी एक योनि, कभी कीड़ा बन जाता था मैं, कभी पशु बन जाता था, कभी पक्षी बन जाता था, एक से निकाल के दूसरे खोल में आ जाता था, दूसरे से तीसरे में आ जाता था। तो इस तरह से मतलब मुझे यातनाएं झेलनी पड़ती थी। जन्म और मृत्यु के बीच खेल चलता ही रहता था ये खेल, और मुझे यातनाएं झेलनी पड़ी मेरे मोक्ष। पिताजी बोलो। जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्ति न पाई रहो ना। मैं अधीन ही बना रहा दूसरों के, मेरी मुक्ति नहीं हुई, मैं स्वच्छंद नहीं हो पाया, मेरी अधीनता पराधीन। गोस्वामी महाराज ने रामायण में भी लिखा है, पराधीन सपने सुख नाई। मेरी पराधीनता नहीं। लोमस ऋषि कहते हैं कि मेरी पराधीनता बनी रही, मैं छूटा ही नहीं पराधीनता, और मैं मुक्त नहीं हो पाया। मेरी मुक्ति, मेरी जून ऐसी कैसी रह गई, नरकों में चक्कर लगाता रहा, बार बार योनियां बदलता रहा। बोलो। जो जो मुक्ति जुक्ति बतलाई, सो सो सब कीने बनाई। अरे आपने जो जो मुझे बताई है ये सब मैंने कर करके देख ली। बोलो। पिता ब्रह्मा जी। हाँ। लोमस ऋषि में कहूँ बिचारा, संत शरण से होई उबारा। अंत में जाके ब्रह्मा बोले कि भाई देखो इस करके देख लिया है। तो ब्रह्मा जी तो जानते ही थे सारा भेद, कि पहले तो उलझा दिया था उसमें कि भाई तू, तेरे मन में कोई आस नहीं रह जाए। वो तो सीधा भी बता सकते थे कि उनके पास चले जाओ, लेकिन संतों के पास जाने का उन्होंने इसलिए नहीं बताया विधान, क्योंकि आदमी ये सोचता है कि इतना चल रहा है, ये सब ढोंग ढपाड़ा ही है, हजारों वर्षों से मूर्ति पूजा चल रही है, ये बात चल रहे हैं, ये दान पुण्य चल रहा है, ये वैसे ही कर रहे हैं सब। तो मन में एक इच्छा रह जाती है कि कहीं यार मैं भी करके देख लूँ, ये तो सरल सौदा है, किसी की पूजा करना, दान देना, वो करना तो बहुत सरल है, इसको मैं कर लूँ। तो सरल की तरफ ये मन जला देता है। तो इसलिए वो ब्रह्मा जी कह रहे थे कि कहीं तेरे मन में कुछ थोड़ा बहुत रह नहीं जाए, इसलिए पहले तू ये करके देख ले। लेकिन उसने तो जवाब ही ऐसा दे लिया कि मैंने खूब खूब करके देख लिए, मेरे तो जन्म बिगड़ गए। बोले कि भाई फिर तेने असली बात बता देता हूँ, तो संतों की तलाश कर, जो आत्म भेद जानते हो, जो आत्मा का राज जानते हो, तो उनके पास चला जा। तो ऐसे ही तुम देखो कि लोमस ऋषि को ब्रह्मा बता रहे हैं कि भाई संतों की खोज करो जो आत्मा का ज्ञान जानते हो। कृष्ण भगवान भी अर्जुन से ये कह रहे हैं, 4 अध्याय में 34वें श्लोक बता रहे हैं कि भाई तुम महात्माओं के पास जाओ और उनकी सेवा, उनको प्यार तुम पे उठ जाए तो वो सहज में उतर जाएगी चीज, सहज मुक्ति होती है। करने से नहीं, सहज होगी, बस उसका प्यार उठ जाए एक बार, बस प्रेम उठा और बस उसकी ऊर्जा उसमें गई, फिर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा।
तुम करोगे वालों को तो देख लो, 10-10 हजार वर्ष तक वो अत्रि मुनि, वो क्या नाम, श्रृंगी मुनि लटके रहे पेड़ के, 10,000 वर्षों में उनका कल्याण नहीं हो, वो रहे। अत्रि मुनि 3-3 अग्नियों के बीच में बैठते थे, उनका कल्याण नहीं हुआ। कैसे कैसे उन्होंने सेवा, कैसी कैसी तपस्याएं की, उनका कल्याण नहीं हुआ। तो वो कुछ और करने के लिए और प्राप्त करने के लिए करते थे तपस्या, भगवान के लिए करते थे। लेकिन भगवान मिलाओ तो तुम शास्त्र पढ़ कर देख लो, मेरे से क्या कहूँ, तुम पढ़ लो कि तुम पढ़ने को नहीं मिले, बाजार मिल जाते। इतनी तपस्याएं करने के बाद, इतनी साधना करने के बाद भी उनका कल्याण नहीं हुआ। तो कुछ करने से नहीं, वो तो गुरु कृपा। तो कृष्ण कहते हैं कि भाई महात्माओं के पास जाना, उनका प्रेम आ जाए एक बार तुम्हारे ऊपर। वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यार तू तैने कर करके, मैंने बताई तो इसलिए थी कि तू कहीं तेरी आस लगी हो तो करके देख ले, ना मिले फिर आ जाना मेरे पास। तो अंत में कहे भाई आप तू गुरुओं की तलाश कर ले, महात्मा जो जानते हो आत्मा के भेद को, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस प्यार आ जाए उनका, बस प्यार आया तो बस अपने आप हो जाएगा। बोलो। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हो या से निर्वारा। बोले कि फिर ब्रह्मा जी खोल कहते हैं कि यार मैं तो जानता हूँ सब बात है, ये तीरथ और व्रत है ना, ये झूठ का पसारा है सब, इससे कुछ नहीं होना, धोखा है, धोखे की पुड़िया है। कह रहा था वो तो पहले कह रहे कि वो गुरु नानक देव का जगत धोखे की पुड़िया, तो ये मैं भी कह रहा हूँ कि ये जगत सब झूठ का पसारा, धोखा है। कुछ भी कर लेना, पूजा करो, पाठ करो, विश्वास करो, प्रेम करो, यहाँ कुछ भी असली नहीं है, सब नकली, सब। तो वही बात ब्रह्मा जी बता रहे कि यहाँ सब झूठ का पसारा है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। चलो बोलो। तुलसी कहे बुझाए, माना पंडित सुन विधि, लौमस ऋषि संवाद, तीरथ व्रत विधि हो। तो बोले वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माना से कह रहे हैं, वो माना माँ का पंडित था, जाना माना, ठीक है। तो वो माना गोस्वामी महाराज के पास में लड़ने झगड़ने गया था कि तू मेरे प्रश्नों का जवाब दे, कि शास्त्रों से अलग कहाँ से बोल देता है, न वेदों से बोलता है, न गोस्वामी में बोलता है। तो उस पंडित को समझाने के लिए ये लौमस ऋषि और ब्रह्मा जी का संवाद गोस्वामी जी महाराज ने उसको सुनाया पंडित को कि देख सुन, तू जो कर रहा है, तू तो बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने ही बेटे को इन चीज़ों को मिथ्या बताया। उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, असली ज्ञान तो जो है महात्माओं के पास मिलेगा जाके। और फिर देखो गोस्वामी महाराज ने श्यामा, माना, और ये 2-3 पंडित गए थे वहाँ, माना, श्यामा, और तो वो उनको भी आत्मज्ञान कराया, तब माना उन्होंने। और फिर माँ एक करिया सैनी नाम की एक महिलाएं भी गई थी उनके पास में, और मुसलमान भी गए थे, तकी मियाँ भी गए उनके पास में। और एक अहीर था, वो हृदय नाम का, उसका लड़का था, वो लखनऊ में नौकरी करता था, वो भी आत्मज्ञान लिया उन्होंने। और उस समय अकबर का शासन था, तो मुसलमानी शासन था, विरोध इस तरह से था मामला। तो उसके बीच में देखो उन्होंने ये रामायण भी लिखी, और उनको कुछ अलग अलग धर्मों को लोगों, 10-12 लोगों को आत्मज्ञान कराया उन्होंने, तब जा कर के वो उनको माना। फिर भी उनका इतना विरोध हुआ, घट रामायण को उन्हें छुपाना पड़ा, घट रामायण को छुपाना पड़ा उन्हें। और फिर रामचरितमानस की उन्होंने रचना करी, रामचरितमानस अपनी सुरक्षा में बनाई। तो रामचरितमानस की असली चीज़ों को तुम पढ़ोगे, समझोगे, तो उसमें बीज पड़े हैं, उसमें ऐसे ऐसे बीज पड़े हैं, तो वो तत्वज्ञानी महात्मा जो है वो ही तुम्हें बता सकते हैं। राम नाम मणि रूप धीज देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जोता तो दिया। तो वो तो अंदर बाहर से यदि तुम एक होना चाहते हो तो फिर ध्यान करना पड़ेगा। ये हुआ चौपाई का नहीं। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि अरे ये बड़े भाग्य की बात है, इसे वैसे ही मत गंवाओ इस मनुष्य की योनि को, ये बड़े भाग्य से मिला है। तुम समझते हो खाने कमाने के लिए मिला है, अरे ये खाना कमाना हर जन्म में करते रहे हो, वही अब कर रहे हो, वही चिंता फिक्र खाना कमाना ये हर जन्म में किया, वही अब कर रहे हो। अरे कुछ और करो जिसलिए ये मनुष्य का शरीर। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि बड़े भाग्य की बात है, इस भाग्य की बात क्यों है ये समझो, ये समझो ये भाग्य की बात क्यों है, ये मनुष्य जोनि में करना क्या है ये समझो तुम। तो गोस्वामी महाराज कहे बड़े भाग मानस तन भाग, तो उसको तुम पढ़ोगे तो बीज पड़े हैं उसमें। ऐसे ऐसी चौपाइयाँ हैं जो आपके जीवन को बदल दें, लेकिन वो उसका अर्थ आप अपने हिसाब से निकालते हैं, इसलिए वो कुछ चोट नहीं करती। तो चोट तो जब करे जब किसी जागृत महात्मा के मुंह से सुनो तो वो बातें चोट करती है, क्योंकि ऊर्जा जो है वो काम करे। आप अपने हिसाब से पढ़ो, कितनी बड़ी से बड़ी किताब पढ़ लेना आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बातें आपको चोट नहीं करेंगी, आपकी मेमोरी को और बढ़ा देंगे, ज्ञान बढ़ा देंगे। ज़्यादा ज्ञान बढ़ा हुआ आदमी तो बहुत ज़्यादा घातक होता है। जो ज़्यादा जान गया ना उसे तो वो तो फेस करना मुश्किल हो जाए, वो समझता ही नहीं है कोई बात को, वो तो अपने ज्ञान से काट करने की सोचता है कि इस बात को काटूँ कैसे, ये ऐसे कह रहे हैं ऐसे। अब यही तो सबसे बड़ी बात है
क्योंकि किताबों में ज्ञान कहाँ है? किताबों में जानकारियाँ छुपी हैं, उन जानकारियों को आप ज्ञान कहते हो कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मैं इतना जानता हूँ, मैं इसके बारे में अरे तुम क्या मिला तुम्हें उस ज्ञान से? वही खाने कमाने लायक ही तो बने हो। वो प्राप्त नहीं करते तो भी खाने कमाना ही था। ये अलग बात है, कोई छोटा धंधा कर रहा है, कोई बड़ा धंधा कर रहा है। खाना कमाना बात एक है, छोटा करके खाओ चाहे बड़ा करके खाओ। उसको 5 आदमी जान रहे, तुमको 50 जानते होंगे, किसी को 500 जानते हैं, किसी को 5, किसी को 10 जानता हो। इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? जब मरना ही है, मरना तय है, तो क्या बड़ा और क्या छोटा? असली बात को समझो कि मनुष्य शरीर मिला क्या, ये इसलिए मनुष्य शरीर मिला। तो गोस्वामी महाराज जी कहते थे। तो मैंने तो आपको गोस्वामी महाराज की बातें बताई हैं, क्योंकि उन्होंने रामायण तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन उन्होंने घट रामायण लिखी थी, वो आपके पास आई नहीं है, क्योंकि उसका विरोध हो गया था बहुत तगड़ा। ऐसा मामूली विरोध हुआ, अरे जान से मारने की नौबत आ गई। वो तो बड़ी मुश्किल से, यदि रामचरितमानस का निर्माण न करें तो उनको तो मार दें लोग, इतना तगड़ा विरोध हुआ। सारा काशी एक तरफ और अकेले गोस्वामी महाराज रह गए। तो ये थोड़ी मैंने तुमको वही बातें बताई हैं जो हैं, आप पढ़ सकते हैं उनको मेरी तरफ से। तो मैं इसलिए मैं भी कह देता हूँ तुमसे, लेकिन आप तर्क करने लग सकते हैं। आप तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र में जो बात लिखी है, तो कि शास्त्रीय आदमी जो लिखी हुई बात है उस पर विश्वास जल्दी से कर लेता है।